भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन इंद्रिय घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती है, और यह सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में लेकर जाएगा। अगर मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो तुम्हें माया के बंधन में यह जकड़ता जाएगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है, तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका भी उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण से वह पुण्य की भागी नहीं बनेगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का ही बनता है। यह मनुष्य ही इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में विवेकशील है। यह अच्छे बुरे की पहचान रख सकता है, और मनुष्य को छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है, तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाली शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है, वो कभी भी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वह बदलती नहीं, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण करती है।